हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विहार में। दोस्तों, मई 2020 के करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके हम हाजिर हैं आपके सामने। इस लेक्चर में हम मई महीने के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आइए सबसे पहले हम मई महीने की जो भी महत्वपूर्ण दिवस है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों 1 मई को हम जानते हैं कि विश्व श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रमिकों के सम्मान के लिए, उनको हक दिलाने के लिए हम 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाते हैं। और भारत में इसकी शुरुआत जो है 1823 से मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में इसको हम मनाते हैं 3 मई को। इसके अलावा 8 मई है जो कि हमें रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, जेनेवा में। और यह रेड क्रॉस जो संगठन है इसका उद्देश्य है कि युद्ध के समय जो भी घायल सैनिक हैं या फिर रिफ्यूजी हैं उनको सेवा करना। तो इस प्रकार से 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर इसके बाद देखें तो 22 मई को हम बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में मनाते हैं, यानी कि जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 22 मई के अलावा अगर हम आपको दिखाना चाहें यहाँ पे, तो 22 मई से पहले आता है अप्रैल का महीना, 22 अप्रैल। और अप्रैल की पहले हम बात करें तो आता है 22 मार्च। तो ये 3 ही बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस हैं, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। और क्या है देखिए यहाँ पे, 22 मार्च को आप जानते हैं हम जल दिवस मनाते हैं, विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं 22 मार्च। इसके अलावा 22 मार्च को हम बिहार दिवस भी मनाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं और 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 22 मई जो है आपका वो जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रकार से तीनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट डेज हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई जैव विविधता दिवस। तो ऐसे पढ़ेंगे तो आप बहुत समय तक याद रख पाएंगे। इसके अलावा अगर हम मई महीने का देखें तो 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हंगर डे के रूप में मनाते हैं। जो भी भूखमरी के शिकार लोग हैं या फिर गरीब लोग हैं उनके लिए हम डे ऑब्जर्व करते हैं। फिर हम देखें यहाँ पे 30 मई को, तो 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1826 में जो प्रथम हिंदी की जो प्रथम पत्रिका है उदंत मार्तंड का को संपादन किया गया था। इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ला थे। तो उदंत मार्तंड भारत का हिंदी का प्रथम पत्रिका है जो कि सबसे पहले 30 मई को ही 1826 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। इसीलिए उस तिथि को हम लोग हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों इसके बाद हम देखें तो 31 मई है। 31 मई को हम लोग नो टोबैको डे के रूप में मनाते हैं, यानी कि तंबाकू निषेध दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और इस वर्ष का जो थीम है वह है प्रोटेक्टिंग यूथ। प्रोटेक्टिंग यूथ जो इस वर्ष के तंबाकू निषेध दिवस का थीम है। थीम भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ये आपके थे मई महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आइए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, 28 मई को विश्व भूख दिवस, 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि हाल ही में कुछ वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है। जीआई मतलब कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि इस महीने में हाल ही के समय में किन किन वस्तुओं को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं चकहाओ ब्लैक राइस। एक ब्लैक राइस होता है चकहाओ, जो कि मणिपुर में उसका उत्पादन होता है। तो इस राइस को भी जीआई टैग दिया गया है मणिपुर को। ये जो चकहाओ राइस है ब्लैक कलर का राइस होता है और इसका जो इस्तेमाल है अक्सर खीर बनाने के लिए किया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण राइस है जिसके लिए मणिपुर को जीआई टैग दिया गया है। फिर हम यहाँ पे देखें तो गोरखपुर टेराकोटा जो कि बहुत ही पुरानी कला है और जो गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के जो कुम्हार हैं वे लोग मिट्टी से जानवरों की आकृति जैसे कि शेर, घोड़े, हाथी
बिल्ली की आकृतियाँ बनाते हैं, तो उस कला को उत्तर प्रदेश को इसके लिए दिया गया है। फिर हम यहाँ पे देखें तो कश्मीरी केसर है, कश्मीरी केसर के लिए जम्मू कश्मीर को जीआई टैग दिया गया है। और यहाँ पे कोविलपट्टी कदलई मिठाई है, यह मिठाई गुड़ और मूंगफली से मिलकर बनाई जाती है और यह मिठाई तमिलनाडु की प्रसिद्ध मिठाई है और इसको जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि चकहाव ब्लैक राइस को जीआई टैग दिया गया है, मणिपुर को, उत्तर प्रदेश को गोरखपुर टेराकोटा को दिया गया है, कश्मीरी केसर को दिया गया है और तमिलनाडु की जो मिठाई है कदलई उसको भी दिया गया है। तो इस प्रकार से तो महत्वपूर्ण दिवस और जीआई टैग को देखने के बाद आइए हम देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो इस महीने घटित हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सीबीसी के जो नए प्रमुख बनाए गए हैं वे संजय कोठारी को बनाया गया है। सीबीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसके नए प्रमुख संजय कोठारी को बनाया गया है। अगला है विद्या वाहिनी ऐप। दोस्तों विद्या वाहिनी ऐप बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा ने हाल ही में लॉन्च किया है और इस ऐप के जरिए पहली से 12वीं कक्षा तक की जो पाठ्य पुस्तक है उसको हम इस ऐप के जरिए वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो विद्या वाहिनी ऐप किस राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है, तो आप कह सकते हैं कि बिहार सरकार ने किया है और बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा है जिन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है। इसके बाद यहाँ पे दिख रहे हैं कि अमेरिका ने WHO से अलग होने का फैसला लिया है। दोस्तों इस कोरोना महामारी के समय में जो अमेरिका है उसने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने का फैसला लिया है और उसने आरोप लगाया है कि WHO पे चीन का दबाव। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रमुख जो ज्योतिषी हैं बेजान दारूवाला का निधन हो गया। दोस्तों बेजान दारूवाला एक बहुत ही चर्चित ज्योतिषी हैं जिन्होंने कई सारी भविष्यवाणियाँ की जो सही भी हुए, जैसे कि मोदी और वाजपेयी का विजय, इंदिरा गांधी की, संजय गांधी की हत्या, गुजरात के जो भूकंप आए थे उसके बारे में उसने भविष्यवाणी की थी, भारत ने जो 2011 का वर्ल्ड कप जीता था उसके बारे में इन्होंने भविष्यवाणी की थी। तो इनकी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ सही साबित हुई है, इसलिए बहुत ही चर्चित ज्योतिषी से बेजान दारूवाला जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे दिख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के जो पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, इनका भी अभी कुछ दिनों पहले निधन हो गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गई है। इसके बाद हम देखें तो यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में एक टेक्सटाइल पार्क लगाने की घोषणा की है। टेक्सटाइल पार्क लगाने से उत्तर प्रदेश की जो सूती वस्त्र हैं या जो रेशमी वस्त्र है उनका निर्यात विदेशों में भी किया जाएगा। तो यूपी सरकार ने इसकी घोषणा की है। इसके अलावा देखें तो यूपी सरकार ने कोरोना संकट के समय में प्रवासी राहत मित्र नामक एक ऐप भी लॉन्च किया है, जिससे कि प्रवासी जो मजदूर हैं उनको इससे मदद मिल सकेगी। इसके अलावा देखें तो खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है, तो मिजोरम है। मिजोरम वह पहला राज्य है जिसने कि खेलों को उद्योग का दर्जा दे दिया है। इसके अलावा अगला देखें तो आंध्र प्रदेश सरकार ने रीस्टार्ट नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है। रीस्टार्ट जो कार्यक्रम है यह MSME क्षेत्र को सहारा देने के लिए है। MSME मतलब कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को सहारा देने के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक रीस्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगला यहाँ पे है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान की शुरुआत की है। दोस्तों चरण पादुका अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने शुरुआत की है और क्यों किया है, तो यह प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश पुलिस ने ही FIR आपके द्वार जैसे कार्यक्रम की भी शुरुआत की है। FIR आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए आप घर बैठे ही फ़ोन के जरिए अपना FIR दर्ज करा सकते हैं। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा दो बहुत ही सराहनीय कदम उठाए गए हैं, एक यहाँ पे चरण पादुका अभियान और एक आपका यहाँ पे FIR आपके द्वार। इसके अलावा देखिए तो मध्य प्रदेश सरकार ने सबको रोजगार मिलेगा जैसी योजना को भी शुरुआत किया है। सबको रोजगार मिलेगा जैसी योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने किया है।
इसके अलावा हम यहाँ पे देखें तो उत्तराखंड सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए एक होप पोर्टल की शुरुआत की है। होप पोर्टल की शुरुआत उत्तराखंड सरकार ने किया है और इसका उद्देश्य है युवाओं को रोजगार देना। इसके अलावा यहाँ पे हम देखें तो बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्रिकेटर रोहित शर्मा का नाम खेल रत्न देने के लिए नामित किया, यानी कि सिफारिश किया है कि रोहित शर्मा को खेल रत्न का पुरस्कार दिया जाए। इसके अलावा क्रिकेटर शिखर धवन, ईशांत शर्मा और महिला विंग में देखें तो दीप्ति शर्मा, इन तीनों का ही नाम बीसीसीआई ने अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा है। तो अभी इनको मिला नहीं है ये अवार्ड, लेकिन ध्यान रहे कि इसका भी इनको नामित किया गया है, अभी अवार्ड मिला नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे कि बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को खेल रत्न के लिए, शिखर धवन, ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा को अर्जुन अवार्ड के लिए नामांकित किया है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनको WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का बनाया गया है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO में कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा देखें तो नाबार्ड की जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं हाल ही में, वे गोविंदा राजुलू चिरनला को नाबार्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। नाबार्ड जो कि एक एग्रीकल्चर राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक है और इसकी जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वे गोविंदा राजुलू चिरला बनाए गए हैं। तो दोस्तों ये था आपके मई महीने के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसके अलावा हम ये पहला पार्ट है, इसके अलावा हम एक और पार्ट के लेके आएंगे जिसमें हम मई महीने के जो महत्वपूर्ण और भी करंट अफेयर्स है उनको देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।